नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 9 कुत्ते की सीख. गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात बाल मित्रों. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय में. आज हिंदी विषय में हम चैप्टर नंबर 9 यानी पाठ 9 कुत्ते की सीख. यह साहित्य का प्रकार क्या है? ये कहानी है, पर कहानी को काव्य में. तो अब इसकी कहानी है और इसके बाजू में हम क्या लिखेंगे? कहानी काव्य. ये एक बच्चों की कहानी है. इस कहानी को काव्य में के रूप में कवि ने लिखा है. ठीक है. इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर. रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस बाल कहानी को काव्य का रूप दिया है. उनका जन्म है सन 1908 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी. रामधारी सिंह दिनकर का अब हम जीवन परिचय देखते हैं. रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जिला मुंगेर के जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था. शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज विभाग के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा आपने सफलता के साथ की. अर्थात उन्होंने कौन कौन से पद पर कार्य किया? आचार्य ने प्रिंसिपल के पद पर कार्य किया, उपनिदेशक के पद पर, फिर उन्होंने विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्य किया और वह कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे. इन सब कार्यों को उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया. आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, अर्थात वह राज्यसभा में भी रह चुके हैं. इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है. अर्थात इनकी कविता है किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की कविता है. वह किसकी परिचायक है? परिचायक यानी परिचय देने वाली है. तो राष्ट्र प्रेम की और मानव प्रेम को लोगों को परिचय देती है. किसका? राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम की परिचायक है. अर्थात उनकी कविता में मानव प्रेम बताया गया है और राष्ट्र प्रेम के बारे में परिचित करवाती है. वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे. वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे. आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है. तो बाल मित्रों, अब एक ये प्रश्न बनता है कि रामधारी सिंह दिनकर है, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था या सम्मानित किया गया था? तो आपको क्या प्रश्न बनेगा? उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. अब एक प्रश्न और बनता था कि उनकी रचनाएं हैं जो किसकी परिचायक थी? तो आप लिखोगे तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं राष्ट्र प्रेम और मानव प्रेम की परिचायक थी. वह कौन से वे किसके कवि थे? तो वह प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे. ओके. अब हम उनके रचनाएं देखते हैं. जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, इनके काव्य संग्रह. तो काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो रेणुका, हुंकार और रसवंती इनके काव्य संग्रह है. कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं. अब रश्मिरथी का एक पाठ है कर्ण का जीवन दर्शन. उस कर्ण के जीवन दर्शन में रश्मिरथी से लिया गया था. रश्मिरथी का अर्थ होता है किसका? सूर्य की किरणों का बना हुआ रथ, यानी सूर्य की किरणें जैसा रथ हो, उसे कहेंगे रश्मिरथी. रश्मिरथी में जो एक हिस्सा लिया गया है वो कर्ण का, महाभारत के युद्ध में से, वह उनका बहुत ही अच्छा और चर्चित क्या बोलते नाटक है, कविता काव्य है कि उन्होंने किस तरह से कर्ण के पूरे जीवन दर्शन को पूरी तरह से लिखा है. उसके बाद है उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य भी लिखे हैं. अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर तथा रेत के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध हैं. संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है. तो अब आप एक प्रश्न और बनेगा, काव्य ये तो कवि हैं पर उन्होंने गद्य रचनाएं कौन कौन से लिखी हैं? तो आप इतना लिखोगे, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की गद्य रचना है. इनका नाम क्या है? तो रामधारी सिंह है. इनका उपनाम क्या है? तो दिनकर जी. इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं.
प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खर है यानी खरगोश की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? कहानी काव्य, अर्थात ये कहानी है और इसे कविता में बदला गया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा हो या बड़ा, ताकतवर हो या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तो तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ऐसी शक्ति सबको दी है। अर्थात इस कहानी काव्य में रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि कौन सी कहानी क्या है? एक कुत्ते की, जंगली कुत्ता था और एक खरहा यानी खरगोश था। दोनों की कहानी को जब उन्होंने कविता का रूप दिया है और यह बताया है कि एक बार जंगल में झाड़ियों के बीच जंगली कुत्ता है, वो अपना शिकार ढूंढ रहा था। जब शिकार ढूंढ रहा था उसे कहीं कुछ नहीं मिला तो वो सूंघते सूंघते चारों तरफ घूम रहा था। अचानक वो झुरमुट झाड़ियों के बीच में पहुंचा तो उसे किसी जानवर के होने का एहसास हुआ। समय वही था, उसी समय श्वासों की आवाज़ सुनकर जो झाड़ियों के बीच के अंदर जो उसका घर था खरगोश का, वहाँ वह सो रहा था। कुत्ते की आवाज़ सुनकर सांसों की उसे ऐसा लगा कि उसकी मृत्यु उसके सिर पर खड़ी है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वह वहाँ से भागा। जब वो भाग रहा था और कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा था, ऐसा करते करते खुले मैदान में वो लगभग 4 मिनट तक दौड़ते रहे। और हुआ ये कि कुत्ता है वो उसके पीछे भागा, उतने में खरगोश है वो कटीली झाड़ियों के बीच में जाकर घुस जाता है। कुत्ता है वहाँ पर पहुँच नहीं पाता। इस तरह से खरगोश की जान बच जाती है। यह सब दृश्य है वो लोमड़ी देखती है और लोमड़ी है वह कुत्ते से कहती है कि मामा आप तो अब बेकार हो गए हो, आप मात्र जंगल के छोटे मोटे जानवरों को भी नहीं पकड़ पाते हो। तब कुत्ता प्रति उत्तर में क्या कहता, वही इस कविता का सार है। उसने क्या कहा कि मैं तो अपने एक दिन के भोजन के लिए दौड़ रहा था, परंतु खरगोश है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। याद रखना, शास्त्रों में भी कहा है कि यदि रोटी कमाओ यानी अपना जीवन निर्वाह के लिए जो आप कमाई करते हो, जीविका अर्न करते हो, वह अपनी जान बचाकर करना चाहिए, अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं। परंतु जब आपकी जान अर्थात आपके प्राण संकट में पड़ जाए तो पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को बचाना चाहिए। मैं एक दिन के भोजन के लिए दौड़ रहा था और खरगोश है वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, इसलिए मैं खरगोश को नहीं पकड़ पाया। इस तरह से ये कहानी का सारांश है, मैंने आपको बताया। अब हम कहानी यानी कविता को पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद उसके शब्दार्थ मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हुए हैं और बीच बीच में बोलती भी जाऊँगी। ओके, इतना तो समझ में आ गया ना बाल मित्रों? ओके, अब हम कविता पढ़ते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी। झुरमुट यानी क्या है? झाड़ियाँ। जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। फुदक फुदक कर फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। आखिर वह झुरमुट भी आई जो कहने का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा। देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। झपट पंजा तान मगर, झपट पंजा तान मगर, खरहे को पकड़ न पाया। पीछे पीछे दौड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। 4 मिनट तक खुले खेत में, 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी। इतने में आ गई सामने घनी कटीलिया झाड़ी। भरकर एक छलांग छिप गया खरहा भी हड़वन में। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। एक लोमड़ी देख रही थी, एक
देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। कुत्ते से बोली मामा तुम तो खरहे से हारे। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कुत्ता हंसा। अरे दीवानी, कुत्ते ने प्रत्युत्तर क्या दिया देखिए। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है। इसमें जो है भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल एक दिन का भोजन पाने। लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। यहाँ पर आपने कविता को देखा कि किस तरह से मैं जब कविता पढ़ रही थी तो आपने देखा किस तरह से खरगोश है वो अपनी जान बचाने के लिए झुरमुट के पीछे कटीली झाड़ियों में चला जाता है और अपनी जान बचा लेता है। बाल मित्रों, आप जानते हो ईश्वर के द्वारा हर एक व्यक्ति को इस तरह की शक्ति प्रदान की गई है। जब हमारे पर कोई मुसीबत आती है तो हम फटाफट सोचना शुरू कर देते हैं हम उस मुसीबत से कैसे निकले, अपने आप को कैसे बचाए। ईश्वर ने यह हुनर हर किसी को दिया है। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तभी हमारा दिमाग और ज़्यादा चालू हो जाता है। इसीलिए आपको पता है कवि ने कहा है कि रहीमन विपदा हूँ भली। रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हुए। अर्थात हर एक व्यक्ति पर मुसीबत आनी चाहिए। मुसीबत आने पर हमें पता चलता है कि कौन हमारा है और कौन पराया। ये तो ठीक है, परंतु साथ साथ हमें हमारी शक्ति का भी परिचय होता है कि हम किस तरह से उस मुसीबत से अपने आप को बचा सकते हैं। और हर एक व्यक्ति के अंदर इस तरह का हुनर है। खाली एक बात बताए कि अगर कोई लड़का होगा उसके पैर में चोट आई है, उसे दर्द हो रहा है, वो लंगड़ा कर चल रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है, अरे टीचर बहुत दर्द कर रहा है। अचानक से वो रास्ते में जा रहा है और एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ पड़ा। तो पहले क्या करेगा, उसको दर्द हो रहा है, वो दर्द उसके दिमाग में से गायब हो जाएगा और फिर थोड़ा थोड़ा वो इस तरह से पैर उठा उठा के करेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब उसके प्राण पूरी तरह से संकट में पड़ गए, उसको लगा कि कुत्ता उसे काट खाएगा, तो अपने पैर के दर्द को पूरी तरह से भूलकर इतनी तेज दौड़ लगाएगा और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देगा। फिर विचार करेगा, अरे मेरे पैर में तो दर्द है, वो दर्द कहाँ गया? फिर वो पैर वापस दुखना शुरू हो जाएगा। अर्थात हमारे अंदर इतनी शक्ति प्रदान की गई है ईश्वर ने कि हम हर एक मुसीबत का सामना कर सकते हैं। यही बात इस कहानी काव्य में प्रस्तुत की गई है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।